नमस्कार, आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। एचएमपी वायरस के बढ़ रहे केस बच्चों ही नहीं बड़े लोगों को भी है खतरा। पार्टी नेताओं से बोले राज ठाकरे, काश शिंदे नहीं चाहते थे एमएनएस महायुति में हो शामिल। दिल्ली में सीएम आवास पर संग्राम, पुलिस ने रोका तो संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज बैठे धरने पर। दिल्ली में प्यारी दीदी के बाद कांग्रेस ने लॉन्च की 25 लाख के बीमा वाली जीवन रक्षा योजना। लखीमपुर में मृतक के परिजनों से पुलिस के रवैये पर भड़के शिवपाल यादव, पुलिस बोली न अपील न वकील न दलील। संभल मंदिर मस्जिद विवाद में जिला अदालत की सुनवाई पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी नई तारीख। कनाडा को अमेरिका में बुलाने वाले ट्रंप के बयान पर ट्रूडो बोले ये नामुमकिन। अब समाचार विस्तार से। बीते कुछ दिनों से अब भारत में भी एचएमपी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में एचएमपीवी के 8 मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक अधिकतर केस केवल बच्चों में ही आए हैं। इस वायरस से बच्चों को खांसी, जुकाम और कुछ मामलों में सांस लेने में परेशानी की समस्या हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय वायरस को लेकर सतर्क है। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research. शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की पहली बैठक पर कहा है कि एक देश एक चुनाव का जो बिल आ रहा है, भविष्य में ये एक पार्टी एक चुनाव या एक नेता एक चुनाव की ओर जाएगा। इसलिए हम सभी ने इस बिल का विरोध किया है, जिसमें इंडिया गठबंधन भी शामिल है। जेपीसी के पास ये बिल गया है। आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी सदस्य उस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये जो बिल आ रहा है, भविष्य में ये वन पार्टी वन इलेक्शन एंड वन लीडर वन इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसीलिए हम सभी ने इस बिल को विरोध किया है, जिसमें इंडिया आघाड़ी भी है। जेपीसी के पास ये बिल गया है। आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी लोग उस बैठक में शामिल होंगे। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर चीफ ऑफिसर राजीव कुमार ने कहा है कि ईवीएम में ना कोई टेम्परिंग कर सकता है, ना कोई हैक कर सकता है। टेम्परिंग जो है वो चुनाव आयोग में है। चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है उसमें टेम्परिंग है। टीएन सेशन के बाद इस देश को चुनाव आयोग नहीं मिला है। जो मिला है वो आधे अधूरे लोग रहे हमेशा, और हमेशा दबाव में काम करते रहे। इस देश का संविधान कहता है चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, निष्पक्ष काम करे, सभी को समान न्याय दे। लेकिन 10 साल में मैं ये नहीं देख पा रहा हूं, और खास करके आज का चुनाव आयोग है वो ऐसे दबाव में है, लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने अपने पिता की हत्या मामले में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चार्जशीट से वो संतुष्ट नहीं है और इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। वहीं इस मामले पर जीशान ने कहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर जल्द ही पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। देखिए, मुझे भी पता चला है कि चार्जशीट फाइल हुई है। हमें चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है पूछने पे भी, मगर हम अप्लाई करेंगे कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद लंबी चार्जशीट है, पूरी पढ़नी पड़ेगी और लॉयर्स के साथ हमारे डिस्कशन चालू है।
पर जो पता चल रहा है, जो मीडिया की रिपोर्ट से और आप सबके माध्यम से जो पता चल रहा है कि अनमोल बिश्नोई का नाम आ रहा है और कोई ये भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है और कह रहे हैं कि इसमें बिल्डर का कोई एंगल नहीं है, एसआरए का कोई एंगल नहीं है, तो ये सब चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे ये नहीं पता कि किसने कराया, मैं शायद से बिश्नोई नहीं कराया हो, मगर अगर आप कह रहे हो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि बिश्नोई ने कहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में है, अनमोल बिश्नोई तो देश में नहीं है, विदेश के कोई जेल में है, तो क्या अनमोल बिश्नोई ने कन्फेस किया है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर किया है? और क्या उन्होंने कहा है कि कोई बिल्डर ने मुझे नहीं कहा मारने के लिए? क्या उसकी इंटरोगेशन हुई है अनमोल बिश्नोई की या कोई भी बिश्नोई की, लॉरेंस बिश्नोई की, अनमोल बिश्नोई की? क्या इंटरोगेशन किसी की हुई है? और अगर इंटरोगेशन नहीं हुई है तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि बिल्डर लॉबी ने नहीं? वही हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमने हरियाणा में भाजपा की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है। हमने सारे देश के अंदर अश्वमेध का घोड़ा दौड़ा दिया है। जहां जहां जाएगा वहां भाजपा की विजय होगी। दिल्ली में भी भाजपा की विजय होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। देखिए, हमने हरियाणा में भाजपा की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया। हमने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है सारे देश के लिए। वो जहां जहां जाएगा सब जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। यहां के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई और अब दिल्ली के होने जा रहे हैं। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और इसके बाद कहीं भी चुनाव होंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। आज तक लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके, झूठे सच्चे वादे करके 3 चुनाव तो गरीबी हटाओ के नाम पर जीतते रहे। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा है कि हमारी पार्टी का एक ही स्टैंड है कि पहले हम बिल और कार्य योजना देखेंगे कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कैसे लागू किया जाएगा। जहां तक कि महानगर पालिका के चुनाव भी समय पर नहीं हो रहे हैं। 140 करोड़ लोगों को 29 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाले इतने बड़े देश में आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा पाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी का एक ही स्टैंड है कि पहले हम आपका बिल देखेंगे, आपका मसौदा देखेंगे, आप कैसे वन नेशन वन इलेक्शन करने वाले हैं, क्या आपकी योजना है। क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन तो छोड़िए, आप महानगर पालिका के चुनाव समय पे नहीं करा पा रहे। महाराष्ट्र में 29 से ज्यादा महानगर पालिका के चुनाव लंबित हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत जगह आप उपचुनाव नहीं करा पाते ठीक से। बंगाल में चुनाव करते समय आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां आप समय पे सही से चुनाव नहीं करा पाते। तो इतने बड़े देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं और करीब करीब 29 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबको वन नेशन वन इलेक्शन में कैसे करेंगे। फिर क्या उसमें आप ग्राम प्रधान को लेने वाले हैं, सरपंच का भी चुनाव लेने वाले हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, पंचायत समितियों के चुनाव। आप क्या करने वाले हैं? खाली कह देना कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन देश की जनता को स्पष्ट रूप से समझाइए ना कि क्या है वन नेशन। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने घर पर अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव और राज्य के 16 महानगर पालिका चुनाव, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर एक समन्वय समिति स्थापित करने की योजना बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में महायुति के साथ गठबंधन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एकनाथ शिंदे नहीं चाहते थे कि वो इस गठबंधन में शामिल हों। राज ठाकरे की पार्टी के पदाधिकारी चाहते हैं कि आगामी स्थानीय स्वराज संस्थाओं में चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करे। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि उसे महानगर पालिका चुनाव में राज ठाकरे के चेहरे और कट्टर हिंदू मराठी ब्रांड मिले, जिससे उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वोट भाजपा महायुति में कन्वर्ट हो सके। वहीं दूसरी तरफ 8 जनवरी और 9 जनवरी को शरद पवार की एनसीपी पार्टी की 2 दिवसीय बैठक साउथ मुंबई में आयोजित होगी। शरद पवार की पार्टी के ज़्यादातर नेता चाहते हैं कि उनकी पार्टी अजित पवार के साथ मिल जाए। अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने इस विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया था।
इस 2 दिन की बैठक में इस विषय पर भी शरद पवार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। हो सकता है कि 9 जनवरी को शरद पवार मीडिया के सामने खुलकर अपना पक्ष रखें, लेकिन सूत्रों के अनुसार शरद पवार खुद की पार्टी को अजित पवार के साथ मर्ज करने या उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। वहीं ये भी खबर है कि अजित पवार खुद दिल्ली जाकर भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है। आज इस प्रकार का प्रदर्शन आपके नेता सदन व एक मंत्री के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो अरविंद केजरीवाल की विलासिता का स्मारक है उससे बचा नहीं सकते हैं। आपका नेचुरल कैरेक्टर है हमेशा अराजकता करना, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आपदा कहा है। अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आप चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये बातें कर सकते थे। मित्रों, दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है, और उसी के साथ साथ राजनीतिक शिष्टाचार को किस प्रकार से ध्वस्त किया जा सकता है और राजनीतिक आचार विचार को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किस ढंग से ध्वस्त किया जा सकता है, उसका उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। आज जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी के चलते आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के सीएम हाउस को लेकर कई आरोप लगाती रही है। इसी को लेकर उन आरोपों का खुलासा करने और सीएम हाउस में सोने का टॉयलेट, बार और स्विमिंग पूल ढूंढने के लिए आज आप पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीएम हाउस पहुंचे। आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने सीएम हाउस के बाहर ही रोक दिया। साथ ही आप नेताओं की पुलिस से बहस भी हुई। इसके बाद दोनों नेताओं सीएम हाउस के बाहर ही धरने पर बैठ गए। तक ना जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, कोई मकान की वीडियो ना बना सके। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी, रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया। पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए, स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए, और अगर नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां वोटर्स को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में प्यारी दीदी के बाद 25 लाख के बीमा वाली जीवन रक्षा योजना का ऐलान किया। इस गारंटी के तहत दिल्ली में सरकार बनने पर कांग्रेस की तरफ से हर दिल्ली वासी को 25 लाख का बीमा मिलेगा। कांग्रेस ने इस गारंटी का नाम जीवन रक्षा योजना रखा है। इससे पहले दिल्ली में महिलाओं के लिए कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की थी। हाल ही में कांग्रेस दिल्ली की महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की इस योजना के तहत सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, ये तो हेल्थ ऐसी स्थिति बनती है परिवारों में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। किसी को पता नहीं कल कौन बीमार पड़ जाए। इतनी शानदार योजना ये जो सिक्योरिटी प्रदान करती है हर परिवार को। 25 लाख का बीमा राजस्थान में जो है बहुत कामयाब हुआ है। फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें, MRI हो, CT स्कैन हो, डायलिसिस हो, कुछ भी हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो,
पूरा खर्चा सरकार उठा रही है, पब्लिक का, हर परिवार का, इसमें कोई बंदिश नहीं है। आयुष्मान भारत योजना है वो खाली 40% लोगों तक है, मतलब पब्लिक जो है वहाँ की आबादी, हाउस होल्ड 40% तक मिलता है उन सबको नहीं मिलता वहाँ पर। ये उन्हें सबके लिए ये समझने की आवश्यकता है। सर केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कोई रेस में ही मानने को तैयार नहीं है दिल्ली के अंदर। इसको कैसे देखेंगे आप, कैसे आप सीरियसनेस दिखाएंगे यहाँ पे? कांग्रेस को रेस में ही मान नहीं रही है आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस कहीं रेस में ही नहीं है दिल्ली के चुनाव। वो तो विपक्ष है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा स्वास्थ्य योजना की घोषणा करने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि कांग्रेस दिल्ली में जमीन से गायब हो गई। इस योजना के जरिए वो सिर्फ अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश कर रही है। वो इसलिए भी बेनकाब होने क्योंकि लोकसभा चुनाव तो उन्होंने आपके साथ मिलकर लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं और आगामी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी वो फिर से एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली के धरातल पर लुप्त हो चुकी है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है और ये जीवन रक्षा बीमा योजना नहीं है, ये कांग्रेस रक्षा योजना है जिससे वो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो चरित्र का पर्दाफाश इसलिए भी हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल को गोद में लिए घूमते हैं और अब विधानसभा के चुनाव में ड्रामा करते हैं कि हम दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव 24 तारीख को होना है वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये बता दें कि कौन से राज्य में किसका गला काटना है और किसको गले लगाना है, ये कांग्रेस को खुद नहीं पता। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि हमारा सवाल दिल्ली के पूर्व सीएम से है जिन्होंने कहा था कि हम बंगले में नहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक बार मुझसे कहा था कि एक सीएम को एक कमरे के घर में रहना चाहिए। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपने ये सब कहा है। आपने शीला दीक्षित जी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनके घर में 12 एसी लगे थे, लेकिन आपके घर पर लगभग 50 एसी लगे थे। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री निवास हो, मुख्यमंत्री निवास हो, प्रधानमंत्री निवास का जवाब प्रधानमंत्री दें। वो क्या बना है क्या नहीं बना वो दिल्ली का मसला नहीं है। हमें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल है ना भाई, आपने कहा था कि आप घर पे नहीं रहोगे, आप बंगले में नहीं रहोगे। एक बार खुद मुझसे स्वयं केजरीवाल जी ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री को केवल एक कमरे में रहना चाहिए। हम तो आपको सवाल उठाते हैं क्योंकि आपने ये 50 चीजें कही। आपने शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाए कि उनके घर में 12 एसी है और आपने खुद अपने यहाँ 50-50, 60-60 लगा लिए। तो हम आपसे कहते हैं कि जो आदमी औरों पे उंगली उठाता है, याद रखिए वो 4 उंगलियां उस पर भी आती हैं और इस आदमी में तो 4 क्या 10 उंगलियां अपने में आ रही हैं। आप कहते हैं आम आदमी के, आप आदमी कौन सा आम आदमी भाई? आपने जिस तरीके का मकान बनाया है और ये बहुत नया है कि उसने कर लिया, उसने कर लिया, उससे हम अलग सवाल पूछेंगे। आपसे तो आपके सवाल पूछते हैं। आपने अपने शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज तक। यहां ये नहीं है, यहां वो नहीं है। अरे जो है उसका तो जवाब दो। फिर कहते हैं कि जो चीजें सवाल हमने उठाए, भाई वो तो सरकार की सीएजी रिपोर्ट है, आपकी पीडब्ल्यूडी कह रही है। आप कोई भी चीज आपके खिलाफ जब सबूत आता है तो आप वहां से भाग जाते हो क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है जवाब देने। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में शख्स की मौत के बाद उसके परिजनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी मरने वालों के परिवार वालों को डांटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी और पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यूपी पुलिस को असंवेदनशील बताया है। ना तो मजगे थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दे। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए। चलो भैया ले गलत मांगे कुछ नहीं हो पाएगा। जो करना होगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन। सर थोड़ा उत्तर प्रदेश स्थित संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संभल की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई है। इस मामले में सभी पक्षों को 1 महीने के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपना रिजवाइंडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत मिली है।
इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट इस मामले में 25 फरवरी को फिर से सुनवाई करेगी। वही आपको बता दें कि 25 फरवरी को फ्रेश केस के तौर पर मामले की सुनवाई होगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां हमेशा से मजबूत रही है। दिल्ली में शीला दीक्षित के ही काम है जो आज तक दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ लोगों को ठगने और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रही है और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में भाजपा को हटा सकती है। उन्होंने कहा है कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग कांग्रेस की मदद करें और कांग्रेस के साथ जुड़ें। नहीं तो अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए वहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ आगे काम की है और कांग्रेस पार्टी हमेशा ताकतवर रही है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूत रही है। शीला दीक्षित के ही गिनाए काम है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो सड़क का हो, पुल का हो, मेट्रो ट्रेन का हो, जो भी काम किया है वो हमारे कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी ने किया है। केजरीवाल ने केवल लोगों को ठगने का काम और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। कांग्रेस वहां मजबूती से लड़ रही है और निश्चित स्थिति वहां की इस बार परिवर्तन है कांग्रेस के पक्ष में। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री पैसे का रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी यात्रा में सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं जिनका जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं है। नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है। नहीं, ये तो सब लोगों को पता है कि बिहार की जो दुर्गति हुई है 20 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में, बिहार हर मानक में नीचे से टॉप कर रहा है, फिसड्डी है। तो ये तो तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि ये यात्रा का कोई मायने मतलब नहीं है। ये यात्रा के पीछे जितना धन खर्च हो रहा है इससे तो गरीब जनता का भला हो जाता बिहार का। एक और आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोना रो रहे हैं पैसे का, दूसरी ओर अपनी यात्रा में सरकारी खजाना को, जनता की गाढ़ी कमाई को लुटा रहे हैं। तेजस्वी जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया है। माई बहन मान योजना 2500 रुपये माता बहनों के खाते में जाएंगे और रोजगार का वादा, नौकरी का वादा उनका है। तो वो अपना आने वाली सरकार जो तेजस्वी सरकार बिहार में बनेगी उसके लिए अपना ब्लूप्रिंट रख रहे हैं। लेकिन ये सरकार निकम्मी नकारा सरकार की विदाई 2025 में होनी है, ये तय है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जब तेजस्वी यादव ये सारे वादे करते हैं तो मुझे लगता है कि वो भूल जाते हैं। हालांकि बिहार की जनता भूली नहीं कि एक लंबे समय तक वो सत्ता में रह चुके हैं। उन्हीं के परिवार के 2-2 सदस्य मुख्यमंत्री पद तक रह चुके हैं। वो दौर हर व्यक्ति को याद है जब बिहार के युवा सबसे ज़्यादा पलायन कर शिकार हुए थे। आज भी आपको विश्व भर में बिहारी दिखते हैं तो ये वही बिहारी हैं जो 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर मजबूर हुए थे। आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार में ऐसे वादे और ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें एक बार फिर वो दौर भी याद करना चाहिए। देखिए, जब वो ये सारे वादे करते हैं तो मुझे लगता है शायद वो भूल जाते हैं, बट बिहार की जनता नहीं भूली कि एक लंबा समय वो सत्ता में रह चुके हैं। उन्हीं के परिवार के 2-2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं और वो दौर हर उस व्यक्ति को याद है जिस दौर में बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुए। आज भी अक्रॉस द ग्लोब जब आपको बिहारी दिखते हैं तो ये वही बिहारी हैं जो कि 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर ये लोग मजबूर हुए थे। तो आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार जब ये तमाम बातें और वादे करते हैं तो एक बार उनको उस दौर को भी याद करना चाहिए जो कि उनके परिवार के सदस्य के शासन काल में जंगल राज के नाम से कहलाया जाता था, जिसकी यादें आज भी हर बिहारी के दिमाग में ताजा है। इसीलिए कम से कम राजद को तो कोई बिहारी दोबारा मौका नहीं देने वाला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने और बजट सुझाव देने के लिए नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगला बजट कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए उस पर हमने व्यापक चर्चा की है। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री से मुलाकात करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है उससे संबंधित सुझाव दिए हैं। निश्चित तौर पर जो किसानों से हमें सुझाव मिले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले भाई बहनों से हमें सुझाव मिले हैं, उसे हमने वित्त मंत्री के सामने रखा है। प्रोसेसिंग के काम में लगे रहने वाले लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ इस बार हमने व्यापक विचार विमर्श किया
और अगला बजट कृषि के लिए कैसा आना चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, रिसर्च में, कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है उसके सुझाव दिए हैं और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो किसानों से हमको सुझाव मिले। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। उनके बयान पर ग्रीनलैंड से बयान आ चुका है। आखिरकार जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ट्रंप के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, एक कनाडा अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने इसके आगे लिखा है कि हमारे दोनों देशों के श्रमिक और समुदाय हम दोनों के बीच सबसे बड़े व्यापारिक और सुरक्षा साझेदार होने से लाभान्वित होते हैं। वहीं ट्रूडो की इस पोस्ट के बाद कनाडा के प्रमुख विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे ने भी ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए कहा कि कनाडा कभी भी 51वां राज्य नहीं बन पाएगा। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट के बहाने ट्रूडो के नेतृत्व वाली एनडीपी लिबरल सरकार की भी निंदा की। पियरे ने एक्स पर लिखा, हम एक महान और स्वतंत्र मुल्क हैं, हम अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमने 1911 हमले के बाद अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिकियों की मदद के लिए अरबों डॉलर और सैकड़ों जानें दी। हम अमेरिका को बाजार मूल्य से भी कम कीमतों पर अरबों डॉलर की उच्च गुणवत्ता वाली और पूरी तरह से विश्वसनीय ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। हम अरबों डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदते हैं। इसके बाद कनाडा के प्रमुख विपक्षी नेता पियरे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके जस्टिन ट्रूडो की एनडीपी लिबरल सरकार को कमजोर बताया। हम टैक्स में कटौती करेंगे, लाल फीताशाही को कम करेंगे और अपने देश में तनख्वाही और उत्पादन लाने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन परियोजनाओं को तेजी से हरी झंडी देंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो हम कनाडा को पहले स्थान पर रखेंगे। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।